उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस। सेल जो अंदर लेगा उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की जो यहां बात करें तो इसी में आता है एक फैगोसाइटोसिस, इसी में आता है पिनोसाइटोसिस, इसी में आता है रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस। 3 तरह का होता है एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब सेल। सेल को अंदर लेने का प्रोसेस। सेल कोई भी चीज को जो अंदर लेगा, अब क्या लेगा? लिक्विड लेगा चाहे सॉलिड लेगा? नहीं, तो सॉलिड पार्टिकल लेगा तो फैगोसाइटोसिस, लिक्विड पार्टिकल लेगा तो पिनोसाइटोसिस, और रिसेप्टर के हेल्प से लेगा तो रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस। 3 तरह का होता है। तो हम लोग को बात करना है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस की जो बात करें, ये 3 सेल है जो फैगोसाइटोसिस करता है। 3 ही सेल है जो फैगोसाइटोसिस करता है। पहला मैक्रोफेज, दूसरा न्यूट्रोफिल, और तीसरा डेंड्रेटिक सेल। यही मैक्रोफेज का एक और नाम है मोनोसाइट। इसी मैक्रोफेज का एक और नाम होता है क्या? मोनोसाइट भी बोलते हैं बच्चों मैक्रोफेज को। एक्चुअल में क्या है कि ब्लड में जब रहे तो बोलेगा मोनोसाइट, ब्लड को छोड़ के टिश्यू में घुस जाएगा तो उसी का नाम है मैक्रोफेज। जैसे आप लोग यहाँ हैं तो बोलेंगे लड़का है लड़की है, चल जाइएगा बॉर्डर पे तो बोलेंगे जवान है सैनिक है, तो है तो आप ही। यहाँ है तो गोली बारूद नहीं रखे हैं, बॉर्डर पे जाइएगा तो बंदूक गोली बारूद बम वो सब लेके जाइएगा ना, मरने थोड़े जाना, मारने जाना है वही, मारने जाना है। तो वही चीज है कि ब्लड में रहेगा तो मोनोसाइट, और अगर बम बुम लेके गया टिश्यू में तो वही क्या कहलाता है? मैक्रोफेज। हमारे बॉडी में यही 3 सेल है जिसके पास कैपेसिटी है फैगोसाइटोसिस करने का। चौथा कोई सेल नहीं है जो फैगोसाइटोसिस कर पाए। हमारे बॉडी का यही 3 सेल क्या काम करेगा बच्चों? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? अभी अभी बताया, इंगल्फिंग ऑफ सेल या सॉलिड पार्टिकल को अंदर लेने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। ये एक्टिव सेलुलर प्रोसेस होता है, सॉलिड सबस्टांस को अंदर लेने का प्रोसेस होता है। वैसा सॉलिड जो बड़ा है, जो डिफ्यूजन होके नहीं आ पाया था, जो ऑस्मोसिस होके नहीं आ पाया था, तो उसको फैगोसाइटोसिस तब करवाता है। और ये जो प्रोसेस है, नहीं इसमें क्या होगा? सॉलिड सबस्टांस को अंदर लेने का प्रोसेस कहलाएगा। इसमें मेम्ब्रेन का लॉस नहीं होता है। फैगोसाइटोसिस में किसी भी तरह का मेम्ब्रेन का लॉस नहीं होता है। जैसे फिगर बना के समझाता हूं तो समझ में आए। तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? फैगोसाइटोसिस। तो देखो फैगोसाइटोसिस की जो हम लोग बात कर रहे हैं, कब होगा कैसे होगा वो देखो। मान लो कि हम लोग का स्किन जो है, गुलाब फूल तोड़ रहे थे और कांटा चुभ गया। नहीं, फूल तोड़ने में चुभ जाता है, गुलाब फूल में कांटा होता है। या पिन चुभ गया तो क्या करते हो? कांटा निकाल के फेंक देते हो। सुई चुभ गया, पिन चुभ गया तो निकाल के फेंक दिए। तो स्किन हो गया पंक्चर, स्किन हो गया पंक्चर तो घुस जाएगा बैक्टीरिया। स्किन जहां पंक्चर होगा तो क्या घुस जाएगा? बैक्टीरिया घुस जाएगा। तो मान लीजिए ये आपका स्किन है, स्किन का सेल सब ढेर सारा सेल मिलके टिश्यू बनाता है। ये, और इसी में क्या घुसेड़ दिए? सुई। इसमें घुस गया पिन चाहे कांटा, गुलाब फूल का कोई भी कांटा हो सकता है। कांटा तो निकाल दिए, तो निकाले तो क्या हो गया? ये सेल तो खत्म, ये भी सेल बेचारा मर जाएगा। तो भाई कांटा तो आप निकाल दिए चुभने के बाद, लेकिन कांटा क्या छोड़ के चल गया? बैक्टीरिया, प्रोकार्योटिक सेल। और हम लोग का अंदर में होता है ब्लड वेसल। ये हमारा अंदर का ब्लड वेसल्स, और इसी ब्लड वेसल्स में हमारा है न्यूट्रोफिल सेल। क्या नाम है? न्यूट्रोफिल सेल जो हमारे ब्लड वेसल्स में है। तो ये ब्लड के थ्रू इधर से उधर जा रहा था। हमारा रक्षक कोशिका होता है न्यूट्रोफिल मोनोसाइट डेंड्रिटिक सेल, इम्यून सिस्टम का सेल होता है, हम लोग को बचाने का काम करता है। अगर ये बैक्टीरिया घुस गया और इसको मारा ना जाए
इसको न्यूट्रलाइज ना किया जाए तो बैक्टीरिया जस्ट लाइक आतंकवादी, अगर आतंकवादी घुस जाए यहाँ तो बम बारूद तो फोड़ेगा ही, चुपचाप तो बैठेगा नहीं। नहीं तो होता क्या है, जब इधर से न्यूट्रोफिल पास आउट हो रहा होता है तो इसको केमिकल सिग्नल आ जाता है, आतंकवादी आया तो बम बारूद, मान लीजिए आतंकवादी ये गोली तरतर तरतर चल रहा है, अब मेन रोड पे जो पुलिस गाड़ी पेट्रोलिंग कर रहा है तो उसको पता चलेगा ना गोली चल रहा है तो किधर चल रहा है, आवाज सुन के उसके टुवार्ड से आएगा, तो यहाँ केमिकल सिग्नल आता है तो ये न्यूट्रोफिल धीरे धीरे पकड़ लेगा साइड, पकड़ लिया साइड। और हम लोग का जो ब्लड वेसल्स होता है ना, इस ब्लड वेसल्स में छोटा छोटा छेद होता है, पोर होता है छोटा छोटा, उसी पोर से तो निकल के जाता है फ्लूइड, खाना पीना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सब उसी से तो निकलता है, फ्लूइड सब उसी से तो निकलता है बच्चों। नहीं तो अब जैसे उसको पता चला तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपने बॉडी को खींचेगा खाचेगा, कि छेद बहुत छोटा था, छेद बहुत छोटा था, छेद बड़ा रहेगा तब तो घुस जाता डायरेक्ट, छेद छोटा रहता है, न्यूट्रोफिल स्पंजी नेचर का होता है, ये खींच के ले जाएगा और जाके किसके सामने खड़ा हो जाएगा, आतंकवादी के सामने। तुरंत में इसको नहीं मारेगा, क्यों, हो सकता है अपना ही आदमी हो सकता है इंडिया का आदमी हो, ऐसा नहीं है कि पुलिस घेरा आतंकवादी पे गोली चला देगा, अब गोली चला रहा हो सकता है उसके पास लाइसेंसी गन हो, तो आमने सामने आके जान पहचान करेगा, कौन है भाई, कहाँ से आया, आधार कार्ड दिखा, राशन कार्ड दिखा। अगर मान लीजिए इसको लग गया कि तो घुस गया अब, तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा इस पे, तो हो सकता है कुछ न्यूट्रोफिल मर भी जाए, लेकिन पीछे पीछे ढेरों आया था, जब लगेगा कि हमला कर दिया है तो ये भी हमला करेगा। अब स्टार्ट करेगा फेगोसाइटोसिस। अब यहां वाला बात इधर बताता हूं, इतना दूर का जो बात है इधर, इतना दूर का बात इधर बता रहा हूं, ठीक गौर से देखना है। तो ये मान लीजिए न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल है, और इसको क्या दिख गया, आतंकवादी, बोले तो प्रोकार्योटिक, ही बोले तो बैक्टीरिया जो घुस गया था। तो अब ये क्या करेगा, अब ये धीरे धीरे अपने में चेंज करेगा, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस स्टार्ट करेगा, ये क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस स्टार्ट करेगा, बोले तो इससे बनेगा सूडोपोडिया, और इस बैक्टीरिया को ले लेगा अंदर, बैक्टीरिया को घुसेर लिया अंदर, और ये जो इधर से बना है इसको बोलता है सूडोपोडिया। पोडिया मतलब होता है पांव, सूडो मतलब होता है झूठा पांव, अमीबा, पता होगा सूडोपोडिया बनाता है, नहीं घेर लेगा। और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा बच्चों, ये और घेरता चला जाएगा और धीरे धीरे पूरे तरह से इसको इंगल्फ कर, बहुत बड़ा बना दिया, छोटा बनाना है, पूरी तरह से इसको इंगल्फ कर लेगा, ले लिया अंदर, बैक्टीरिया को अंदर ले लिया। अब अंदर लिया मतलब आतंकवादी को पकड़ के जेल ले जा रहा है, आरती तो उतारेगा नहीं, मारपीट के सीधा कर ले रहेगा। तो अब क्या करेगा, इसी के पास होता है लाइसोसोम, सेल के पास आगे मैं पढ़ाऊंगा क्या होता है लाइसोसोम, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सब होता है, यही लाइसोसोम को बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, शुरू में जो आ रहा है ये इसी का नाम है प्राइमरी लाइसोसोम। ये आएगा और इससे अटैच हो जाएगा, तो जैसे अटैच होगा इसको बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, तो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाएगा आपस में, और एंजाइम आके इसको मारेगा तोड़ेगा फोड़ेगा। जितना मारपीट किया तोड़फोड़ किया, उसके बाद क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया था, अब सोचो आतंकवादी को गोली मारा, आतंकवादी के पास 5 करोड़ रुपया था, आपको क्या लग रहा है पुलिस वाला सब जमा कर देगा सरकारी अथी में, 5 लाख छोड़ देगा, बाकी सब 4 करोड़ 95 लाख गैप, बोलेगा 5 लाख था, नहीं क्या बोलेगा 5 लाख था। मान लीजिए एक पगुआ सोना का चेन पहन लेता, काट के लेते चल जाएगा, घड़ी पहन लेता 10 लाख का लेके चल जाएगा, यूजफुल चीज निकाल लेगा। मान लीजिए डेड बॉडी है तो क्या करेगा, घर ले जाएगा दिखाने बेटा बेटी को, ये देख आतंकवादी है, बेकार है फेंक देगा,
तो कहने का मतलब यूजफुल चीज जो है उसको निकाल के यूज कर लेगा, और जो वेस्ट पार्टिकल अभी भी रह गया धीरे धीरे लाएगा मेम्ब्रेन के पास और इसको फ्यूज करवा देगा। और मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर का होता है, आपको पता है, दो लिक्विड चीज को अगल बगल रखिएगा तो आपस में फ्यूज हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, और ये जो बाहर आया इसको बोलता है एक्सोसाइटोसिस। तो ये बता फैगोसाइटोसिस कैसे करता है। अगर 100% फैगोसाइटोसिस हो तो कभी हम लोग बीमार ही नहीं पड़ेंगे। अगर फैगोसाइटोसिस 100% हो रहा हो तो कभी हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। वो तो फैगो कुछ कुछ बैक्टीरिया होशियार होता है, कुछ कुछ पैथोजन होशियार होता है, जैसे कालाजार लेशमनिया डोनोवानी आएगा मरल परल के तरह करेगा, कहेगा ले अंदर, और जैसे अंदर लेगा, अंदर लेने के बाद अपने चारों साइड ऐसा ना लेयर बना देगा कि लाइसोसोम को फ्यूजन नहीं होने देगा, और अंदर में बैठ के रिप्रोडक्शन करेगा। बच गया, लाइसोसोम नहीं मार पा रहा है, बाहर का सेल उसको नहीं मार पा रहा है। इसीलिए कालाजार का इलाज लंबा चलता है, क्योंकि जब तक वो फाड़ के सेल को बाहर नहीं आएगा उम्र भी नहीं करेगा। इसीलिए कालाजार का इलाज बहुत ही लंबा खिंचता है। क्लियर है। तो इस तरीके से काम होता है। तो फैगोसाइटोसिस सेम, पिनोसाइटोसिस क्या है, सेम इसी तरह से प्रोसेस है, बस अंतर क्या है, पिनो में यहाँ लिक्विड, जहां यहाँ ये क्या है बैक्टीरिया, ये सॉलिड है, और वहां क्या लेंगे, पिनो में लिक्विड लेंगे, वहां केवल लिक्विड लेंगे, तो पानी लेंगे। बस अंतर क्या है, ये फूड वैक्यूल कप के शेप का बना है, पिनोसाइटोसिस में लंबा ऐसा बनता है ट्यूब के शेप का। और रिसेप्टर मीडिएटेड क्या, सेम यही है, बस अंतर क्या होता है, इस पे रिसेप्टर मौजूद होता है, और बैक्टीरिया के लिए मान लीजिए रिसेप्टर रहता, तो इसी पे रिसेप्टर पे आके बैक्टीरिया अटैच करवा के सब काम यही करता। बच्चों फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस में मेम्ब्रेन का लॉस नहीं होता है। देखिए जो मेम्ब्रेन कट के अंदर आया था वही मेम्ब्रेन यहाँ पे चला गया ना, तो कभी भी मेम्ब्रेन का यहाँ पे लॉस नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ईटिंग ऑफ सेल फैगोसाइटोसिस, ड्रिंकिंग ऑफ सेल पिनोसाइटोसिस बोला जाता है। क्लियर है, कहां तक में कोई डाउट है। अगले क्लास में बात करेंगे सेल वॉल, इंडोमेम्ब्रेन, इस सब पे बात करेंगे। नहीं तो इतना लिखना है, लिख लीजिए जल्दी से, लिखिए।